हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के विक्टोरी अड्डा में। तो आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि रूट की संख्याओं को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। हम रूट की संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे दोस्तों। तो चलिए देखिएगा दोस्तों, अब हम लोग रूट की संख्याएं आपस में कैसे हल होती हैं उन्हीं को आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों देखिएगा, पहला नंबर सवाल हमारा दिया है रूट 5 + 7 रूट 3 + 3 रूट 5 + 6 रूट 3। इसको दोस्तों हमें हल करना है। तो हम लोग कैसे हल करते हैं देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखिए हल करने का तरीका क्या है। रूट वाली संख्याएं अपने ही जात से जुड़ेंगी। जैसे रूट 5 वाले से ही जुड़ेगा, रूट 3 वाले ही संख्या से जुड़ेगा। तो दोस्तों चलिए देखिए, यहाँ पर रूट 5 लिखा हुआ है और फिर यहाँ लिखा है 3 रूट 5। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर इसके पहले कोई अंक नहीं लिखा है तो यहाँ 1 माना जाएगा। यहाँ पर एक बार रूट 5 है और यहाँ पर 3 रूट 5 है। तो दोनों ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस प्लस की संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो 1 और मिल करके 1 और 3 मिल करके होंगे 4। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 और रूट 5। फिर देखिएगा, अब यहाँ 7 रूट 3, यहाँ 6 रूट 3। तो दोस्तों 7 और 6 जुड़ जाएगा, दोनों प्लस प्लस में, इसलिए तो 7 6 13 हुआ और रूट 3। तो यही हमारा आंसर होगा। अब चलिए हम लोग दूसरे सवाल को हल करते हैं। देखिएगा दोस्तों, दूसरा सवाल दिया है 3 फिर ब्रैकेट रूट 5 + 6 रूट 3 -4 ब्रैकेट 1 - रूट 5 ब्रैकेट बंद। इसको दोस्तों हमें हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस 3 का इन दोनों संख्याओं से गुणा होगा, फिर यहाँ पर 4 का गुणा इन दोनों संख्याओं से करना है। तो पहले हम लोग गुणा करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे। तो 3 का गुणा इस 5 वाले रूट से होगा। तो दोस्तों ये रूट में होता तो रूट 5 से गुणा हो जाता, इस पर रूट नहीं लगा है तो यहाँ हम लोग 1 मानते हैं। तो 3 कन्ना में 3 रूट 5, फिर ये प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाएंगे तो 3 का गुणा इस 6 से होगा। तो 3 6 18 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 18 रूट 3। अब फिर इस 4 का गुणा 1 से होगा, ये प्लस में है ये माइनस में है। तो माइनस प्लस का गुणा दोस्तों माइनस होता है, 4 कन्ना में 4 होगा। फिर उसके बाद में दोस्तों माइनस माइनस का गुणा प्लस यहाँ बनेगा और इस 4 का गुणा इस वाली संख्या से होगा, यहाँ पर 1 माना जाएगा। तो 4 कन्ना में 4 रूट 5। अब देखिएगा, रूट 5 वाले से जुड़े या घटेगा। तो रूट 3 रूट 5 यहाँ है और 4 रूट 5 यहाँ है। तो 3 और 4 जुड़ेगा तो होगा 7 और रूट 5। अब रूट 3 वाली संख्या कहीं नहीं है तो प्लस 18 रूट 3 हम केवल लिखेंगे, फिर -4। तो यहाँ पर दोस्तों और कोई संख्या नहीं है, 4 केवल अकेला है तो 4 लिखेंगे। तो यही आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग अगले सवाल को हल करते हैं। तो देखिएगा अगला सवाल हमारा क्या है। देखिएगा दोस्तों, तीसरा नंबर सवाल दिया हुआ है रूट 5 फिर ब्रैकेट 1 - रूट 6 फिर +4 ब्रैकेट रूट 5 - रूट 6। अब इसको हमें हल करना है। तो हम लोग कैसे हल करते हैं देखिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, इस सवाल को हम लोग कैसे हल करते हैं। पहले इस रूट 5 का इन दोनों से गुणा करेंगे, फिर इसी तरीक़ा से 4 का गुणा हम इन दोनों संख्याओं से करेंगे। तो रूट 5 कन्ना में 5 होगा यहाँ पर, माइनस फिर इस 5 का गुणा इस रूट 6 से होगा। अब देखिए दोस्तों, ये रूट में भी है ये भी रूट में, तो दोनों का गुणा हो जाएगा। तो रूट कितना बनेगा, 5 6 30 होता है। फिर प्लस 4 का गुणा इस रूट 5 से होगा। तो दोस्तों इस पर रूट नहीं लगा इसलिए बाहर वाली संख्या से होगा। तो 4 कन्ना में 4 रूट
5, फिर देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस, फिर ये 4 लिखा है, ये √6 लिखा है, इसलिए इसके यहाँ वाली संख्या से 4 का गुणा होगा, तो 4 करना में 4 √6। अब देखिए √5 यहाँ है और √5 वाली संख्या यहाँ है, तो यहाँ पर एक बार √5 लिखा, यहाँ पर 4 √5, दोनों प्लस में है इसलिए जुड़ जाएगा, 4 और 1 मिलकर के 5 होगा √5। और माइनस √30 और कहीं नहीं है दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको माइनस √30 और फिर माइनस ये संख्या तो जुड़ गया पहले से, माइनस 4 √6, तो यही आंसर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग अगले सवाल को हल करेंगे, सवाल नंबर 4 को। तो देखिएगा सवाल नंबर 4 दिया हुआ है, 2 ब्रैकेट फिर 3 माइनस √7 फिर ब्रैकेट बंद प्लस √7 फिर ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस √7। अब इसको हमें हल करना है दोस्तों, तो कैसे हम लोग हल करेंगे देखिएगा। तो देखिएगा दोस्तों इसको हमें हल करना है, तुम लोग कैसे हल करते हैं। सबसे पहले इस 2 का गुणा अंदर करेंगे, ऐसे √7 का गुणा अंदर करेंगे, तो देखिएगा गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 बनेगा, तो 6 लिखेंगे। फिर उसके बाद में इस 2 का गुणा इस √7 वाली संख्या से होगा, लेकिन इस पर ऋण नहीं लगा इसलिए बाहर वाली से होगा, तो -2 करना में 2 √7, फिर इसी तरीक़ा से √7 का अंदर गुणा होगा तो प्लस √7 का गुणा 5 से होगा, इसलिए इन दोनों का गुणा नहीं होगा, इस बाहर वाली संख्या से गुणा होगा क्योंकि इस पर ऋण नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पर होगा 5 √7। अब यहाँ पर ये भी प्लस, तो प्लस प्लस का गुणा प्लस, √7 का गुणा होगा √49। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या बनेगा 6 √7 यहाँ है, √7 यहाँ भी है, ये -2 √7 है, ये प्लस √5 √7 है, तो दोनों दोस्तों एक प्लस एक माइनस में इसलिए घट जाएंगी, तो 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा √7 और प्लस। अब देखिएगा यहाँ पर दोस्तों 49 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, कितना होगा 7 होगा। अब फिर देखिए यहाँ पर हम लोग 6 और 7 को जोड़ लेंगे, दोनों प्लस प्लस में है, तो 13 प्लस फिर 3 √7 होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों हम लोग सवाल नंबर 5 को हल करते हैं। तो देखिएगा 5वां नंबर सवाल क्या दिया है दोस्तों। तो 5वां नंबर सवाल दिया हुआ है √11 माइनस √13 ब्रैकेट में फिर √13 - 4 फिर प्लस 5 ब्रैकेट के अंदर √11 - 3 लिखा हुआ है। देखिएगा कैसे इसको हल करते हैं। तो √11 लिखेंगे, फिर माइनस इस √13 का गुणा इन दोनों से होगा, तो √13 का गुणा हो जाएगा √169, फिर माइनस। अब यहाँ पर देखिएगा इस 13 का गुणा इस 4 से होगा, ये माइनस में ये भी माइनस, तो ये प्लस बनेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर √4 नहीं है, इसलिए 4 का गुणा बाहर वाले से होगा, तो 4 करना में 4 √13 और फिर इसी तरीक़ा से 5 का गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर √11 लिखा है, इसलिए बाहर वाले से होगा गुणा इसका, तो 5 करना में 5 √11 फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो 5 × 15 होगा। अब देखिए यहाँ पर बराबर √11 वाला √11 से जुड़ेगा, प्लस प्लस दोनों है इसलिए एक बार यहाँ पर 5 बार, तो 6 √11 हो जाएगा, फिर माइनस 169 का वर्गमूल 13 होगा दोस्तों। या ऐसे समझिए कि रूट में 2 संख्याएं हैं, √13 दोनों सेम संख्या का गुणा करना है तो रूट हट जाता है, अर्थात 13 ही आएगा। फिर प्लस यहाँ पर 4 √13 फिर माइनस, ये तो हो गया दोस्तों 15। अब देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे 6 √11 फिर प्लस 4 √13 को लिख लो, और -13 -15 दोनों माइनस माइनस में इसलिए जुड़ जाएगा, -28 होगा दोस्तों। 15 और 13 28, तो यही आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों हम लोग इस प्रकार से रूट वाली संख्याओं को हल कर लेते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। हम लोग फिर मिलेंगे और कुछ अगले सवालों को लेकर के अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।